अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे आलू के कटलेट्स और डिफरेंट जो है वो उसकी कैसे आगे आलू और चिकन से कैसे हम जो है वो मज़ीद रेसिपीज़ बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है वो प्याज को ब्राउन करके हमने इसके अंदर चिकन जो है वो बोनलेस को शामिल किया और जब ये वाइट कलर का हो गया, अच्छे तरीके से ये फ्राई हो गया, हमने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। इसके अंदर हमने जो है वो 3 चम्मच सोया सॉस के डाले हैं और 3 चम्मच जो है वो हमने इसके अंदर रेड सॉस के शामिल किए हैं। इसके अंदर 1 चमचा जो है वो हमने रेड कुटी हुई मिर्चों का शामिल किया है, हल्दी का शामिल किया है और इसी तरह हम इसके अंदर जो है वो नमक को शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से जो है ये देखें। और ये जब अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इस वो चिकन को निकाल कर हमने आलू जो थे वो बॉईल कर लिए थे और बॉईल करके हमने इसके अंदर वो जो चिकन जो था ना उसको अलहदा करके हमने इसके अंदर जो है वो इसको सारा जो है वो स्मैशर से मैश कर लिया हुआ है। फिर वो जो हमारा मसाला बच गया हुआ था हमने इसके अंदर जो है वो इसको तड़के के लिए जो है वो इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करना है। और ये जब कि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, गोश्त के ज़र्रे जो हैं वो सारे मतलब हमने उसको तोड़ लेने अलहदा कर लेने हैं। अब हम मज़ीद इसको 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसके अंदर जो पानी है वो सारा जो है वो खुश्क हो जाए। और जब ये सारा पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको जो है वो धनिए के साथ इसको गार्निश करेंगे और इसको कुछ देर के लिए जो है वो हम रखेंगे ताकि ये मज़ीद जो है वो ठंडा हो जाए। मज़ीद ठंडा होने से जो है वो ये ठीक हो जाएगा। दूसरी बार हमने इसकी टिक्कियाँ बना के जो है वो इसको हमने ब्रेड क्रम्स के साथ जो है वो हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स जो है वो लगा दी हैं। इसी तरह हमने एक एक करके जो है वो सारी ब्रेड क्रम्स जो है वो इसके टिक्कियों के ऊपर इसकी कोटिंग कर लेनी है। और ये देखिए हमने जो है वो अपने कटलेट्स की, अपनी टिक्कियाँ की और हमने सारे कटलेट्स बना के जो है इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की हमने कोटिंग करी है। और इसी पेस्ट से जो है वो आप डिफरेंट शेप्स की है जो है वो डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। इससे आप चिकन बॉल्स बना सकते हैं, इसे आप रोल्स बना सकते हैं, इसको आप समोसों में यूज़ कर सकते हैं, इसे आप पराठे बना सकते हैं। और आलू वाले जो नान होते हैं इसी से आप जो है ना वो आपका पेस्ट जो है वो आपको यही चाहिए होगा। तो आप बाकी जो है वो मज़ीद आगे जो है वो इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं। ये देखें, ये रोल नज़र आ रहे हैं आपको, चिकन बॉल्स नज़र आ रही हैं। और फिर हम इसको जो है लंबे अरसे तक इसको स्टोर भी कर सकते हैं। और ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। और इसमें से कुछ जो है वो हम फ्राई कर लेंगे और कुछ को जो है वो हम लंबे अरसे के लिए स्टोर करके जो है वो रख लेंगे। सारी बातें बताने का मकसद भी यही है ताकि जो है वो आपको आसानी हो। दूसरी साइड पे जब ये हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे और फिर हमने इसको अंडा लगा के, अकेला अंडा लगाना है। अंडे के अंदर आप चाहें तो काली मिर्च और नमक शामिल कर सकते हैं और इसकी अच्छे तरीके से हमने जो है वो कोटिंग करनी है। और जब इसकी अच्छे तरीके से कोटिंग हो जाएगी तो हम फिर इसको जो है वो घी के अंदर इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह सारी हम चीज़ों को फ्राई करेंगे। और ये देखिए हमने जो है वो रोल, हमारे कटलेट्स, हमारे चिकन बॉल्स जो हैं वो हमने उसको फ्राई कर लिए हैं। इसको आप केचप के साथ जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरी रेसिपी जो है वो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दूसरा हमने इसको जो है वो अच्छे तरीके से हमने इसको जो बाकी की बच गई थी हमने इसको फ्रीज़ कर लिया है और इसको आप बॉक्स में, शॉपर में, किसी भी बैग में रख कर लंबे अरसे के लिए